अभी मंच पे विराजमान आज के इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे कॉमरेड राजेश सिंह यादव जी, संचालन कर रहे निराला जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायकगण, सुपौल, मधेपुरा और बिहार के विभिन्न जिलों से आए युवा क्रांतिकारी साथीगण, इस सभागार में उपस्थित कोरियापट्टी और आसपास के गांव से आए स्वर्गीय बलराम सिंह यादव जी के विचारों से प्रभावित युवा नौजवान साथी, अभिभावकगण, माता बहनें, आप सबों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज जिस क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि और प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, उनके बारे में बिहार क्या, पूरे बिहार, कोसी क्या, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। और विशेष करके इस कोसी क्षेत्र के बच्चे बच्चे को स्वर्गीय बलराम सिंह यादव जी का नाम पता है, उनका त्याग पता है, उनका संघर्ष पता है। मैं मानता हूं आज के समय में जो नेतागण हैं, उतना संघर्ष करना मुझे लगता है संभव नहीं है। उसका कुछ भाग भी हम लोग कर लें, 10-20% भी कर लें, तो मुझे लगता है बलराम सिंह यादव जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, इस दुनिया में लोग पैदा होते हैं, बड़े नौजवान होते हैं, वयस्क होते हैं, बूढ़े होते हैं और अंत में सबको इस दुनिया से जाना है, मर जाते हैं। लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद भी याद किए जाते हैं, और केवल अपने परिवार के द्वारा याद नहीं किए जाते, अपने सगे संबंधी के द्वारा याद नहीं किए जाते हैं, पूरे प्रदेश के लोग याद करते हैं। और उन्हीं शख्सियत में एक बलराम सिंह यादव है, जिसे आज पूरा बिहार याद कर रहा है, और बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं। मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, संघर्ष की बड़ी लंबी गाथा उनकी है। हम लोग उनको जब से होश संभाले हैं तब से जान रहे हैं उनके संघर्ष की गाथा को, और विशेष करके उनके संघर्ष का केंद्र उस समय की राजधानी बलवा हुआ करता था, और हमारा घर भी उसी आसपास में है, ठुट्ठी पंचायत में। और मेरे मामा जी नंदी मेहता उनके परम मित्र भी थे, उनके संघर्ष के साथी थे, और हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। हम लोगों को भी अगर सामाजिक क्षेत्र में कुछ करने की थोड़ी सी जिज्ञासा हुई है, तो मुझे लगता है वह प्रेरणा बैद्यनाथ मेहता को बलराम सिंह यादव जी और स्वर्गीय नंदी मेहता जी से मिला है। साथियों, दिशा के साथ तो सभी चल सकते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में चलना आसान काम नहीं है। और मेरा मानना है स्वर्गीय बलराम सिंह यादव हमेशा सत्ता के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, सामंत
सामंती ताकत के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, बिना किसी परवाह के कि उनके साथ क्या होगा। और इस संघर्ष में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लाठियां भी खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने मजदूरों का, किसानों का हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसमें वे सफल भी रहे। साथियों, अभी अभी कुछ दिन पहले 5 तारीख को शिक्षक दिवस का भी अवसर था और कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता जगदेव बाबू की शहादत दिवस भी थी। उसी दिन मैंने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता भी दी। साथियों, जगदेव बाबू भी कमोबेश जो शोषितों की विरुद्ध के लिए लड़ाई थी, गरीबों की लड़ाई थी, किसान की लड़ाई थी, उस लड़ाई को लड़े और उनका एक नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और वही लड़ाई स्वर्गीय बलराम सिंह जी भी लड़ते थे। लेकिन विडंबना यह है कि आजादी के 77 साल के बाद भी 100 में 90 शोषित है। 90% आबादी आज भी शोषित है, गरीब है, मजबूर है। और उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए बैद्यनाथ मेहता अपनी 7 साल की बची हुई भारतीय राजस्व व IRS की नौकरी छोड़कर आपके बीच आया है। निश्चित रूप से बलराम सिंह यादव जी से कुछ प्रेरणा जरूर मिली है। साथियों, एक आंकड़ा है, देश की 10% जो आबादी है उसके पास 90% संसाधन है। यानी 90% जो संसाधन है उस पर 10%